हेलो बच्चों, नमस्कार सभी लोगों को। आज हम एक नया टॉपिक लेके यहाँ रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये परीक्षाओं में अक्सर करके इसमें से 2-3 सवाल आते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमें ए टू जेड तक जो ए टू जेड होती है, एबीसीडी बोलते हैं हमसे, वो हमें ए से लेकर के जेड तक पूरी याद होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी जो नंबरिंग है, जैसे ए आती है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, ऐसे ही जेड आती है 26 पर। ये हमें याद होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, कोडिंग डिकोडिंग को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है बेटा अक्षर में, अक्षर कोडिंग में, यानी जैसे ए बी सी अक्षर कोडिंग। और एक बांटा गया है संख्या कोडिंग में। संख्या जैसे ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है। 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अच्छा, हमने ये ऐसे क्यों लिखे हैं? ए के नीचे जेड है, बी के नीचे वाई, इसका भी एक रीजन है। देखिए, यहाँ से हम नंबरिंग करके गए हैं तो एम होती है हमारी 13 पर, एन होती 14 पर होती है। अगर इनके कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो संख्या का, जैसे पूछा गया है कि के दिया हुआ है और के का उल्टा क्या होगा, देखो। तो ये जो लिखे गए हैं ये विपरीत अक्षर हैं, ये आपस में सारे अक्षर विपरीत है, यानी के का उल्टा हो जाएगा पी। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है, जैसे अभी लगे आपको के का उल्टा पी नहीं है, आपको लगे कि पी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों संख्याओं का, विपरीत संख्याओं का जो नंबर कोडिंग होगा वो 27 होगा। आप कोई भी जोड़ के देख ले, 27 ही निकलेगा हर संख्या का विपरीत का। इसको देख लो, 20 27 27 27 27 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात आती है, ये क्यों लिखा गया है? ये सहायता है हमारी, एक वर्ड होता है एचओटी। इससे क्या है, इसके जरिए से हम ये नंबर्स याद कर सकते हैं। जैसे ई आता है 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, बाई 25 पर। इनकी सहायता से हम ये अक्षर जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है, यदि लॉजिक शब्द को लिखते हैं BHFN के, ये कोई शब्द है लॉजिक, उसको हम कूट भाषा में लिखते हैं VHFN के, ठीक है। पूछा गया है CIG, CIG को हम क्या लिखेंगे? तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हो सकता है कि इन्हीं में कोई अक्षर छिपे हुए हों, ठीक है बेटा। तो पहले वो देखते हैं। अगर ऐसे कोई नहीं बनते फिर हमें करनी पड़ती है इनकी नंबरिंग, इनकी दोनों की नंबरिंग कर लेंगे। इनमें जो भी निकला गया है उसी अनुसार ये भी आ जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो पीछे वाला है ये यहाँ पे आ गया है, सिर्फ ये उल्टा कर दिया गया। देखो, ये CIG और कर दो CIG, तो यहाँ से देख लेंगे। तो देखो, यहाँ से सी का लास्ट वाला होगा, सी का हो गया के, ठीक है, आई का हो गया एन और जी का हो गया एफ। देखिए भाई, लास्ट का लास्ट होगा, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब पूछा गया CIG का, जो बेटा सी का क्या है हमारा, सी का हमारा के है तो के आ जाएगा। आई का हमारा क्या है, आई का हमारा एन है, एन हो जाएगा। जी का हमारा क्या है, एफ है, जी का हमारा एफ हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम पहले हम छांटते हैं, हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई लॉजिक निकल रहा है, कोई अगर शब्द बन रहा है तो वहां से निकाल लेंगे, नहीं बनेगा तो हम फिर वहां पर नंबरिंग करेंगे और नंबर्स निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए। ये एक हमें दिया हुआ है हैंड, हैंड की हमें, हैंड का हमें दे रखा है IBOE, यानी कि हैंड को लिखा गया है IBOE। हम लिखवाना है सिल्क में, तो सिल्क से हमारा क्या बन जाएगा? अब देखिए, यहाँ तो कोई अलग अक्षर है बिल्कुल, तो हम इसकी देखते हैं कि नंबरिंग क्या हो रहा है। एच का आई, देखो एच का बन रहा है आई, यानी कि एक बढ़ रहा है। देखो, एच का बन रहा है आई, यानी कि एक प्लस हो रहा है, और ए से बन रहा है पी, यानी यहाँ भी एक बढ़ रहा है, ठीक है। अब एन से बन रहा है ओ, एन और ओ एक आगे बढ़ रहा है, और डी से बढ़ रहा है हमारा ई, यानी कि एक। यानी कि हमें इससे क्या मालूम पड़ा
कि यहाँ पर जो हैंड लिखा हुआ है इसके बाद इसकी कोडिंग है तो वो एक अक्षर आगे बढ़ रही है। तो एस से क्या बन जाएगा, एस के बाद क्या आता है बेटा, टी आता है, ठीक है। आई आता है 9 पे, आई के बाद आई जे, एल के बाद एम और के बाद एल। तो क्या बन जाएगा, टी जे एम एल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो समझ में ना आए तो सबसे पहले उनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे एल आता है 12 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, एच 8 पर और टी 20 पर। इसका कर लो। जे आता है 10 पर और जी आता है 7 पर, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, एफ आता है 6 पर और आर आता है 18 पर, ठीक है। यहाँ ये लेंगे हम, एस आता है 19 पर, एच 8 पे, ओ 15 पे, आर 18 पर और टी 20 पर, ठीक है। नंबरिंग कर ली हमने। अब हमें देखना है कि ये सीरीज कैसे बनी है। तो देखिए 10 से यहाँ आकर के हो, सॉरी यहाँ 12 से हो गए 10, यानी कि यहाँ पर 2 कम हुआ है। 9 से हो गया है 7, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 2 कम हुआ है, ठीक है। 7 से हो गया है 5, यानी कि 2 कम हुआ है। 8 से हो गया है 6, यानी कि 2 कम हुआ है और 20 से हो गया 18, यानी कि 2 कम हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ है शब्द लाइट, वो कैसे बना है कि इसमें से हर अक्षर में से 2 शब्द कम किए गए हैं, तो हमारा बन गया है जे जी ई एफ आर। बस वैसे ही इसमें से करना है हमें। देखो ये 19 है, 19 से 2 कम कर देंगे हम तो रह जाएगा हमारा 17। 8 में से गए 6, सॉरी 2 गए 6 बचेंगे। 15 में से 2 गए 13 बचेंगे। 18 में से 2 गए 16 बचेंगे और 20 में से 2 गए 18 बचे, ठीक है। अब ये तो हमारी कोडिंग आ गई। अब इनके नंबर लिख दो, ठीक है बेटा। तो 17 पे बंद कर देना। तो ये 17 पे हमारा क्यू आ जाता है, 6 पर एफ, 13 पे एम, ठीक है, और 16 पे पी और आर आती है हमारी 18 पे। तो ये हमारा बन गया क्यू एफ एम पी आर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, मैंगो, क्या लिखा हुआ है, मैंगो। अब मैंगो को लिखा गया है ओ जी एन ए एम। तो पूछा गया है कि जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स को हम क्या लिखेंगे। हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मैंगो को सिर्फ यहाँ उल्टा लिखा गया है। देख लीजिए, जैसे लास्ट वाला कर दिया है पहले, देखो दिखाई दे रहा है हमें। अब इसी अनुसार हमें ये करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो लास्ट वाला पहले आएगा हमारा, यानी कि एस आएगा पहले, उसके बाद फिर ई आ जाएगा हमारा, उसके बाद फिर पी आ जाएगा, उसके बाद फिर ए आ जाएगा, उसके बाद फिर आर, और फर्स्ट वाला बन जाएगा लास्ट में जी, ठीक है बेटा। क्योंकि ये इसका सिर्फ उल्टा किया गया है, तो वो जो इसमें किया है वो इसमें कर लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, टी ए आर जी टी का में टी ए आर जी टी, इसका दिया हुआ है ये एम ओ पी जी एम, पूछा गया है आर ए टी जी टी, इसका मान क्या होगा। तो हमें इसमें कोई कोडिंग बन नहीं रही है, तुम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ टी का मान दिया हुआ है एम, देख लीजिए टी का मान एम दिया हुआ है,
ए का मान दिया हुआ है ओ, आर का मान दिया हुआ है पी, जी का मान दिया हुआ है जी, और टी का मान दिया हुआ है एम। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे। देखो अब निकालना क्या हमें, आर एट जी टी। आर के मान देखो, नंबर 3 पे आर है 3, यानी कि आर का हो जाएगा हमारा पी। देखिए भाई आर यहाँ पर है हमारी, और यहाँ हमारी आर पे गलती है। आर का मान दे रखा है हमें क्या है यहाँ पर, पी। ए का मान दे रखा है 2 नंबर ए है, और 2 यहाँ हमें दे रखा है ओ। टी, टी का हमारी टी हमारी पहला स्टेप, टी का मान हमें दे रखा है दोनों में एम। हमारा जी, जी रहेगा, जी का मान दे रखा है हमें जी। अब रह गया टी, टी का मान तो एम है ही, क्या बन जाएगा, पी ओ एम जी एम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उसमें दे रखा है हमें क्वेश्चन में जी यू वी, सॉरी जी यू एन को है बना के दिया है एच वी ओ, यानी कि जी यू एन को बोला गया है एच वी ओ। पूछा गया है आई वी यू, पूछा गया आई वी यू, तो हम या तो नंबरिंग कर ले, फिर नंबरिंग कर लो उसकी। 7 पर है, और ये आता है यू आता है 21 पर, क्योंकि देखो जो टी के माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं। ई आती है हमारी 5 पर, ये 10 पे, और ये वाला 15 पे, और ये हमारा 20 पे, और ये हमारा 25 पे। एन के अनुसार भाई यू है, टी के बाद आता है 21 पे, एन आती है हमारी 14 पर, एच 8 पे आती है, वी 22 पे आती है, और वो आता है हमारा 15 पे। देख लीजिए वो आता है हमारा 15 पर। आई हमारी आती है 9 पर, और बी हमारी आती है 2 पर, और यू हमारा आता है 21 पर। इसकी नंबरिंग फटाफट कर दिया करो, नंबरिंग कर लोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत जल्दी हुआ करेगी, बहुत जल्दी। देखिए जी से बन गया 1, एच 1 हुआ, प्लस यू से बन गया वी, यहाँ में उड़ा गया 1, एन से बन गया ओ, यानी यहाँ पे उड़ा गया 1, सब में ए बस किया गया है। तो यहाँ आई से बन जाएगा आई, फिर जे, बी के बाद सी, यू के बाद वी, क्या बन जाएगा जे सी वी। यही हमारा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है, चेयर को लिखा जाता है एफ के डी एल यू, तो पूछा गया है टेबल के लिए, टेबल को हम कोडिंग में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। तो सी 3 पे आता है, 8 पर 1, 9 और 18, 6, 11, 4, 12 और 21। टी आता है हमारा 20 पे 1, सॉरी बी आता है हमारा 2 पर, और एल 12 पर, ई आता है हमारा 5 पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी के बाद आया है एफ, यानी कि 3 जोड़े गए। देखो सी के बाद आया है एफ, 3 जोड़े गए। एच के बाद आया है के, यानी कि यहाँ पर 3 जोड़े गए। देखो एच आई जे के, देखो 3 जोड़े गए। और ए के बाद आया है टी, यहाँ भी 3 जोड़े गए। आई के बाद आया है एल, तो यहाँ भी 3 जोड़े गए। और ये 18 नंबर है, 18 के बाद आया है 21, यानी कि 3 जोड़े गए। इससे क्या मालूम पड़ा हमें कि हर एक में 3 जोड़ के लिखा गया है, यानी कि 3 अक्षर आगे बढ़ा ये वाला। तो देखो 20 के बाद आता है हमारा 23, 1 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, और ई में 3 जोड़ से हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 पर 15, सॉरी 15 पे ओ आता है, 5 और 23 पे आता है टी यू वी
W। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा? ये हमारा आंसर हो जाएगा WDE। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल पढ़ाए गए तीन तीन, देखो देखिए बढ़ा दिए गए तीन तीन, तो ये हमारी कोडिंग बन गई थी, उसकी कोडिंग से नंबरिंग से हमने ये निकाल लिया WDEOH। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, बैट को लिखा गया है कैट, ईस्ट को फास्ट, और रेड को क्या लिखा जाएगा? पूछा रेड को क्या लिखा जाएगा? हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पीछे वाले अक्षर, देखो पीछे वाले अक्षर, पीछे वाले अक्षर बिल्कुल सेम है। कैसे? बिल्कुल सेम है। तो इससे ये है कि पीछे जो पीछे आएगा, हम लिख देंगे पहले, जो पीछे आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी से लिखा गया सी, तो बी में जोड़ देंगे एक, बी सी, पीछे लिखा गया एफ, जोड़ा गया एक, तो आर से भी जाएगा फिर एक, यहाँ हो जाएगा हमारा एस। क्या हो जाएगा हमारा? SAT। ये हमारा आंसर है। देखिए बेटा, समझने के लिए है, समझ गए तो कुछ करना। देखो पीछे वाले बिल्कुल सेम थे, देखो पीछे वाले सेम थे, अब आगे वाले में यहाँ एक जोड़ा गया है, यहाँ एक जोड़ा गया है, यहाँ भी जोड़ा जाएगा एक ही, क्योंकि जो नियम फॉलो ऊपर दोनों में होगा वो नीचे होगा। ठीक है ना? देखिए एक और क्वेश्चन है, ये अक्षर वाला कोड नहीं है, ये नंबरिंग कोडिंग है, संख्या वाली कोडिंग है। इसमें क्या है, कोई शब्द है मैच, मैच को लिखा गया है 58,791, सिर्फ यही अक्षर यहाँ लिख दिए गए हैं। देखो बेटा, तो पूछा गया इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले हम देख लेंगे कि यहाँ से एम का दिया हुआ है 5, ए का दिया हुआ है 8, टी का दिया हुआ है 7, सी का दिया हुआ है 9, एच का नंबर दिया हुआ है हमें 1। तो बस हमको यही यहाँ पे लिखना है। देखो टी का दिया हुआ है 3 पे, टी का हो गया हमारा 7, ए हमारी या 2 नंबर पे, ए का हो जाएगा हमारा 8, देखिए यहाँ से ए का हो जाएगा 8, सी चौथे नंबर पे, तो सी का हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, एच का हो जाएगा हमारा 1, अब रह गया एम का रह जाएगा हमारा 5, क्या बन जाएगा हमारा 78,915। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है, पिछली वाले क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है। क्या सब दिया हुआ हैप्पी, और हैप्पी लगा 51,223। हमें पहले हमने देखा था कि उसकी नंबरिंग कोडिंग यहाँ कोई है नहीं, कोडिंग पहले से है। हमें देखना है कि इनकी नंबरिंग यहाँ से यहाँ पर कैसे की गई है। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेटा कि एच का नंबर है वो 5 है, और ए का हमारा 1 है, पी का देखो दे रखा है 2 2, और बाई का हमें 3 दे रखा है। हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ से उठा करके सिर्फ यहाँ रखना है। देखो पी का हमारा हो जाएगा 2, देखो पी का 2 है, ए का हमारा 1 है, यहाँ लिख दो, एच का हमारा 5 है, और यहाँ से ले रहे हैं हमको। ठीक है, पी का हमारा फिर 2 है, अब रह गया बाई का हमारा 3 है। तो ये हमारी कोडिंग हो गई 51,523, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, इसकी ये कोडिंग यहाँ दे रखी है पहले, और इसका ये अक्षर सीरीज है। देखिए अब 22/1/14 को लिखा गया है बैन, भाई वो तो लिखा ही जाएगा क्योंकि 22 पे आती है अभी, और यहाँ पर ए और ये एन, बैन लिख गया। अब इसके अनुसार यहाँ क्या आएगा, तो देखिए 20 पे आती है हमारी टी, 18 पे आर, 1 पे हमारी ए, 9 से आई, और ये हमारी आ गई एम। तो क्या लग गई हमारी ट्रेन, यानी कि इसकी कोडिंग बैन बनी, उसकी बनेगी ट्रेन। ठीक है बेटा, थैंक यू।